हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप तैयारी सीटेट की स्टार्ट कर दी होगी। कल आपकी सीटेट की ईवीएस की फर्स्ट क्लास थी, आज आपकी दूसरी क्लास है और आज अपने टॉपिक करने वाले हैं ईवीएस का जानवर वाला टॉपिक करने वाले हैं। उससे पहले अपने परजीविता और सहजीविता पढ़ेंगे एक बार। तो अगर कोई चैनल पे पहली बार आया है ना, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। आपको इसी चैनल पे सीटेट की बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जाएगी और कोई भी वैकेंसी की अपडेट के लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हो। तो आपको आज परजीविता सहजीविता और जानवर से रिलेटेड आज आपको थ्योरी करवाने वाली हूँ, जो ईवीएस में आपकी थीम दी हुई है। तो पेपर फर्स्ट वाले इसको ध्यान से पढ़ेंगे इस थ्योरी को, फिर अपने पहले सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे पूरा ईवीएस का, पूरे सब्जेक्ट का। उसके बाद अपने वीवाईक्यू एमक्यू भी स्टार्ट करेंगे। चलो परजीविता सहजीविता से स्टार्ट कर लेते हैं। तो परजीविता क्या होती है? अन्य जीव पर आश्रित व उनसे फायदा उठाते हैं व दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। परजीविता क्या होती है? जो दूसरों पर एक तो आश्रित होते हैं, मतलब दूसरों के सहारे रहते हैं वो, और एक उनसे फायदा भी उठा लेते हैं वो दूसरों से, और दूसरों को फायदा तो उठाते हैं, जो उठाते हैं उनको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो वो क्या हो जाता है? परजीविता जीव कहलाते हैं। जैसे जोंक हुआ, जू हुई, अमरबेल हुआ, एंड अमीबा हुआ, फित्ता कर्मी हुआ, ये क्या करते हैं? दूसरों पे आश्रित भी रहते हैं, उनसे फायदा भी उठाते हैं और उनको दोबारा क्या कर देते हैं? वो नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ऐसे जीव क्या होते हैं? परजीविता। अब अपन पढ़ेंगे सहजीविता। एक दूसरे पर निर्भर तथा लाभ पहुंचाते हैं। निर्भर तो होते हैं सहजीविता वाले, लेकिन हानि नहीं पहुंचाते। ये क्या पहुंचाते हैं बच्चों? लाभ पहुंचाते हैं। मटर पौधा राइजोबियम लाइकेन में शैवाल, फफूंदी, बगुला और भैंस में क्या होता है? सहजीविता का संबंध होता है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठ के शरीर पर पलने वाले कीड़े मकड़ियों को खाता है, और भैंस को तो इससे क्या होता है? संक्रमण और कीड़ों से छुटकारा मिल जाता है, और बगुलों को क्या मिल जाता है? पोषण मिल जाता है। तो दोनों का जिसमें फायदा हो वो होता है सहजीविता। एक का फायदा और एक का नुकसान हो वो क्या होता है? परजीविता। ये आपको समझ आ गया होगा। अब अपने पढ़ते हैं जानवर वाली थ्योरी स्टार्ट करते हैं। पहले अपने जानवर का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर अलग अलग जानवर के बारे में अपने पढ़ेंगे। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। जानवरों की जो खाल पर डिजाइन होते हैं ना, वो अपने को लगता है कि जानवर में कोई डिजाइन है, उनके बालों के डिजाइन के कारण वो अपने को जानवर के खाल का डिजाइन दिखाई देता है। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली देखते हैं। सीटेट भर भर के क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दिन में जागने वाले जानवर कौन से रंग देखते हैं और रात में जागने वाले जानवर कौन से रंग देखते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर सफ़ेद और काली वस्तु ही देख पाते हैं। वस्तु से जानवर किसी खास मुद्रा में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत से जानवर क्या होते हैं? किसी खास मौसम में कोई लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली, या कोई खास मौसम आता है सर्दियों में आपने देखा होगा कि छिपकली आपको दिखाई नहीं पड़ती घरों में, तो खास मौसम में ये लंबी गहरी नींद में चली जाती है। वो कौन है? छिपकली है। अब नेक्स्ट पेज निकालते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ऐसी हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि बुरा होने वाला है। कुछ जानवर क्या होता है? तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ अजीब हरकतें करते हैं, जिनसे जंगलवासियों को पता लग जाता है भी कुछ ना कुछ अब बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने, महसूस करने की शक्ति होती है। कि जानवरों में भी देखने, सुनने, महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा भी होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। इन दोनों थ्योरी को रट लीजिए। पिछले सीटेट में जितने भी सीटेट हुए हैं उन पीवाईक्यू में यहाँ से थ्योरी सीधी उठा रखी है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, अंडे देते हैं। तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो क्या देते हैं? बच्चे ही देते हैं।
लेकिन जिन जानवरों के भारी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। चमगादड़, उल्लू, कांटा, चूहा वस्तुओं को काली सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं, क्योंकि ये जानवर क्या होते हैं, सिर्फ रात में जागने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं, रात में जागने वाले जानवर होते हैं। एक सेकंड रुकिए। जानवरों का शिकार, अब क्या है, जानवरों का शिकार, कि जानवरों का शिकार किसके लिए किया जाता है, तो हाथी को तो उसके दांतों के लिए शिकार किया जाता है, गेंडे को उसके सींग के लिए, शेर को, मगरमच्छ को, सांप को उसकी खाल के लिए मारा जाता है। तो हाथी को तो दांतों के लिए, गेंडे को सींग के लिए और शेर, मगरमच्छ, सांप को खाल के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले को क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। अब अपने पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। कुछ जानवरों की नींद से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जानवर कितने घंटे नींद लेता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीट में पूछा जाता है बहुत बार। तो गाय तो आपकी 4 घंटे सोती है, अजगर आपका 18 घंटे सोता है, जिराफ आपका 2 घंटे सोता है और बिल्ली आपकी 12 घंटे सोती है। सबसे ज़्यादा अजगर और बिल्ली सोते हैं। अजगर 18 घंटे सोता है और बिल्ली 12 घंटे सोती है। गाय देखो 4 घंटे सोती है, अपने को लगता है कि बड़ा जानवर है, नहीं, और जिराफ सिर्फ 2 घंटे ही सोता है। तो ये आपको कौन सा जानवर कितनी नींद लेता है ईवीएस में आपको याद रखना है। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन मेरे उठाए हुए, एनसीईआरटी से मैंने थ्योरी उठाई है और इन थ्योरी में से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। अभी अपने थोड़ा थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्वेश्चन पे कम दे रहे हैं। जब अपने पीवाईक्यू एमसीक्यू करेंगे तब आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बने हैं। अब अपने बात करते हैं स्लोथ की। अब अपने स्पेशल जानवर के बारे में पढ़ेंगे, एक एक जानवर को लेके स्पेशली उनके बारे में पढ़ेंगे। अब अपने स्लोथ के बारे में पढ़ेंगे। स्लोथ दिखने में क्या होते हैं, बालू की तरह होते हैं, ठीक है, पर बालू से अलग होते हैं। दिखने में तो वो बालू जैसे लगते हैं, काले काले, लेकिन वो बालू से थोड़े अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। इनकी खासियत क्या है, ये पेड़ों से 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटकते रहते हैं और आराम से सोते रहते हैं। 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये स्लोथ इतने तो क्या होते हैं, आलसी होते हैं कि 40 वर्ष के जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पे घूमते हैं। मतलब औसतन अगर बात करूं कि एक पेड़ पे 5 साल तक बैठे रहते हैं वो। ये सप्ताह में एक बार इस सोच के करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये फ्रेश होने के लिए सिर्फ एक बार ही एक हफ्ते में नीचे उतरते हैं। ये 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ों पर ही घूम घूम के उनकी पत्तियां खाते रहते हैं और जब उनको मल त्यागना होता है तो वो पेड़ों से नीचे आ जाते हैं और सप्ताह में एक बार ही आते हैं। बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं और इस पेड़ों से उल्टे लटक के ये सोए रहते हैं। 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक के ये सोए रहते हैं। तो ये कौन सा जानवर है, ऐसा स्लोथ जानवर है। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ते खाकर क्या करते हैं, ये पेट भरते रहते हैं और वहीं लटके रहते हैं। जैसे इनका एक जैसे पेड़ है उस पे ख़त्म हो जाता है तो दूसरे पेड़ पे छलांग लगा लेते हैं। अब अपने बात करें बाघ की। अब अपनी किसकी बात करें, बाघ की। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखता है। बाघ क्या है, अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की जो मूंछें होती है वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे वो अंधेरे में भी क्या रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देता है, दूसरे इसको तुरंत पहचान लेते हैं। जैसे बाघ अपने इलाके में मूत्र करेगा तो उसकी गंध छूट जाती है तो दूसरे जानवर उसको तुरंत पहचान लेते हैं कि बाघ मौके की कोई आया था यहाँ पे अपने एरिया में। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक क्या है, सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत घूमते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने व शिकार की झाड़ियों से हिलने से हुई आवाज़ अंतर पहचान लेता है। बाघ ये भी पहचान लेता है कि कोई पत्ता हवा से हिला है या कोई शिकार के लिए कोई जंगल में घुस गया है, तो वो उसकी आवाज़ को वो पहचान लेता है। अब अपने बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू बाघ संरक्षण कार्यक्रम
ये हुआ स्टार्ट। और 53 टाइगर रिजर्व है, 53 है टोटल, 18 राज्यों में फैले हुए हैं। पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी इनकी संख्या हो चुकी है। 50 वर्ष पूरे होने पर पीएम ने 9 अप्रैल 2023 को नई रिपोर्ट दी थी। 2018 की तुलना में 200 का इजाफा। 2023 में बाघों की संख्या 3167 है। लोडिंग में क्यों टाइम ले रहा है इतना। अब अपने पढ़ते हैं हाथी के बारे में। हाथी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बहुत इसका अच्छे से दिया हुआ है। मैं जानवर करवा रही हूँ, सभी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग थ्योरी बता रही हूँ मैं आपको। हाथी को पानी व कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद है। हाथी को पानी व कीचड़ में खेलना बहुत ही पसंद है। इससे उसको शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। हाथी के पंखे जैसे कान होते हैं। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाकर क्या करता है, हवा ले लेता है। 3 महीने का हाथी क्या होता है, 200 केजी का होता है। ये पीवाईक्यू में बहुत भर भर के प्रश्न पूछा है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी प्लस पत्तियां व झाड़ियां खाता है। एक बड़ा हाथी पूछे तो एक दिन में 100 किलो पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। हाथी परेशानी आने पर मदद करते हैं एक दूसरे की। 10-12 हथनी व बच्चे होते हैं झुंड में। उनके झुंड में 10-12 हथनी और उनके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। झुंड की बुजुर्ग क्या होती है, झुंड की बुजुर्ग हथनी ही पूरी झुंड की क्या होती है, नेता होती है। 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर छोड़ देता है। और हाथी को केला पसंद है और हाथी को कभी पसीना नहीं आता। ये हाथी की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछले एग्जामों में पूछी भी गई है, तो इसे एक लाइन भी मिस मत करना। अब अपने बात करते हैं लंगूर की। जंगल के ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को एक खास आवाज निकालकर साथियों को सचेत कर देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। जंगल के ऊंचे पेड़ पर लंगूर बैठता है, ठीक है। उसके पास कोई भी मुसीबत आती है वो तो ऐसी आवाज़ निकालता है, खास आवाज़, जिससे उसके साथियों को पता चल जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। उनको भी क्या, चौकन्ना कर देता है वो। अगला अपने पढ़ते हैं कुत्ता। तो कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बंटी हुई होती है। आपने देखा होगा गलियों में कुत्ते अपनी अपनी जगह में बैठे होते हैं। कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि इनके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अब अपने पढ़ेंगे सांप के बारे में। सांप के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं अपने, एक सेकंड। अब पढ़ेंगे सांप के बारे में। भारत में लगभग 50 प्रकार के जहरीले सांप हैं, परंतु 4 प्रकार के सांप से क्या होता है, ज़्यादा खतरा होता है। कि भारत में ऐसे तो 50 प्रकार के जहरीले सांप हैं, लेकिन 4 सांप ऐसे हैं जिनसे अपने को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो 4 सांप कौन कौन से हैं, नाग, कुरेत, दुबैया, अफई। नाग, कुरेत, दुबैया, अफई, ये सांप ऐसे हैं जिनसे अपने को ज़्यादा खतरा होता है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सीरम नाम की दवा जो सांप की जहर से ही क्या है, बनती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, वह भोजन को चबाता नहीं बल्कि क्या करता है, पूरा ही उसको निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वे जमीन को कंपन को सुनते हैं। देखो, सांप के लोग कहते हैं कि वो बीन बज गई तो वो सांप नाचने लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांप के कान नहीं होते हैं, वह सिर्फ जमीन के कंपन को सुन के एक्टिविटी करता है। सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता, वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर फन फैला लेता है। लोग समझते हैं कि वह झूम रहा है। कालबेलिया सपेरों को कहते हैं, कालबेलिया उनके सपेरों को कहते हैं। नाच व शादी में सांप का उपहार देते हैं। सांप कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते, सांप कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते। उनकी वो कांचली सी होती है ना, जो वो क्या है, टूट के पड़ जाती है उतर के, लेकिन सांप कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते। नाक से नहीं सूंघते, ये जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। सांप दूध नहीं पीते, कुछ जबरदस्ती पिलाते हैं, ज़्यादा दूध पिलाने से वो सांप मर भी सकता है। कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी ने अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को
पकड़ लेते थे। ये सांप की थ्योरी थी। अब अपने पढ़ते हैं केंचुआ और केंचुआ और चींटी। केंचुए के बारे में पढ़ते हैं। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। केंचुए क्या होते हैं, जमीन में छेद बनाते हैं और मिट्टी में मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा व पानी मिल जाता है। केंचुए मृत पत्तियों व पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन क्या है, उपजाऊ बनती है। केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन कहते हैं। अब पढ़ेंगे चींटी के बारे में। मिलजुल कर चींटियां रहती है, इनका काम बंटा रहता है। रानी चींटी क्या है, अंडे देती है। तो कौन सी चींटी अंडे देती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो रानी चींटी क्या देती है, अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम वाली भोजन ढूंढ के बिल तक लाती है। चींटियां चलते समय जमीन पर गंध छोड़ती है। सूंघ कर पीछे वाली चींटियां रास्ता देख लेती है। कभी आपने चींटियों को चलते हुए देखा होगा घर पे, वो एक लाइन में चलती है, कतार में चलती है, और जैसे जैसे आगे वाली चींटी चलती है पीछे पीछे उनकी सूंघ कर वो रास्ता देख लेती है भी वो चींटी इसी रास्ते से गुजरी है, उनके पीछे पीछे चलती है। पहरेदार चींटी विशेष गंध से पहचान लेती है। खाने की चीज को बिल में जमा करती है। सामाजिक कीट की बात करें कि सामाजिक कीट कौन कौन से हैं, तो दीमक, ततैये, मधुमक्खियां, चींटियां, ये सब क्या है, समूह में रहते हैं। अब अपने बात करें खरगोश की, खरगोश और चूहे की। खरगोश और चूहे की, तो खरगोश की तो एक बात, और रेशम कीट की भी बात करेंगे। देखो खरगोश तो ऑस्ट्रेलिया में खरगोश ज़्यादा पाया जाता है, बस इतना ही पूछा गया है खरगोश के बारे में आज तक। चूहे की बात करूँ तो ये बहुत बार पूछा गया कि चूहे की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता चूहे में बहुत होती है। रेशम कीट की बात करूँ तो ये रेशम कीट को तो आप इम्पोर्टेंट ही लगा लो कि रेशम कीट तो बहुत ज़्यादा ही पूछा गया। वैसे तो सारे ही पूछे गए हैं, मैंने आपको बताए हैं। PYQ अगर मैं थ्योरी करवा रही हूँ तो ज़्यादा बता नहीं रही कि PYQ कहाँ से आया है। बाकी इन थ्योरी NCERT से थ्योरी उठाई गई, इनमें से PYQ बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आपको पहले थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, फिर PYQ अपने आप ही हो जाएंगे। रेशम कीट की बात करूं तो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं कि उनका कोई साथी आ रहा है। गिलहरी की देखो, गिलहरी की अपने वैसे बात कर लेते हैं। गिलहरी की अगर मैं बात करूं तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। घिसने व कुतरने से क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। बाकी गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं हमेशा। तो अपने यहाँ जानवर वाला टॉपिक कर लिया है बच्चों। कल अपने पक्षी वाला टॉपिक करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर कोई चैनल पे पहली बार आया है ना, पहली बार फर्स्ट बार विजिट कर रहा है चैनल पे, एक सेकंड रुकिए, फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। शेयर तो करना ही है आपको, और कमेंट भी कीजिए मेरे को। कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ताकि मेरे को पता चले कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आपको कुछ फ़ायदा मिल भी रहा है या नहीं। देखो ये नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, NCERT से उठाए गए हैं। आप देखो, आप ऐसे तीसरी चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास की CBSE के NCERT लाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। ये मेरे छांट छांट के लाइनें लिखी हुई है, और मैंने खुद ने सीटेट पास किया तो मेरे को पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बने हैं। और मैंने 2011 से 2026 तक के PYQ डाउनलोड कर रखे हैं, तो मुझे पता है कि कौन सी थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं EVS की एक क्लास से ला रही हूँ थ्योरी की। मैंने CDP की भी आपकी थ्योरी की क्लास से लिया। पहले मैं थ्योरी कंप्लीट करवाऊँगी, थ्योरी के बाद मैं PYQ MCQ लाऊंगी। पहले आप थ्योरी पढ़िए ढंग से। अभी आपके पास 3-4 महीने का टाइम है, आप टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें, टाइम की अहमियत दीजिए और मेरे साथ अपनी तैयारी को नया मोड़ देते रहिए। आज अपनी 2 क्लासेस हो गई है EVS की, कल अपने तीसरी क्लास लेंगे। आज अपने जानवर का लिया है, कल अपने पक्षी का
लेंगे और अपने पहली क्लास अपने पौधों की ले चुके हैं। ईवीएस पेपर फर्स्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और आप जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन देख लेना इन थ्योरी में से क्वेश्चन कितने छपे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये थ्योरी एनसीईआरटी बुक्स में से उठाई हुई है। सीबीएसई का रूल है कि वो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन उठाता है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों तक भी शेयर कर देना ताकि उनका